जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी सत्संग को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना नानो लख लख शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पास दिल से शुक्राना। काल मैंने काफ़ी दिनों के बाद जो है गैप आ गया था, उसमें मैंने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया और वायरल करने के लिए डाल दिया था। दिल से शुक्राना जब भी होगा आपकी कृपा है, क्योंकि मैंने देखा है, आप सच में मानेंगे संगत जी, कब से मैं टचवुड डालते हुए आ रही हूँ। जैसे मुझे पता लगता है 7 दिन करना है, जैसे अभी था जो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करती रही हूँ। लेकिन बीच में कभी-कभी हो जाता था 4-5 दिन, लेकिन इस बार बहुत लंबा गैप हुआ। कि मन भी थोड़ा-सा था नेगेटिविटीज़ में। मैंने कल जब अपना शुक्राना सत्संग डाला तो मैंने उसमें बोला था। तो अब की बार थोड़ा, लेकिन आज मैंने फिर सुना कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। मतलब सेवा के रूप में ही देते हैं कि मैं शुक्राना करती रहे। एंड सच में शंकर जी पल-पल का शुक्राना करते रहे, हर पल का शुक्राना करते हैं। एक्चुअली शंकर जी मैं थोड़ा-सा शेयर करती हूँ कि मेरी दीदी है, वो मतलब जो बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर करते हैं। तो मैंने बहुत पहले उनको उसके उसमें दिया था कि जैसे हमारे अक्षर होते हैं ना, जैसे एक क्षण, तो क्षण के भी बहुत अंदर-अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो कृत्य एक शब्द है, वो क्षण मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि बहुत ही अंदर मतलब यूनिट्स बढ़ती चली जाती हैं। तो जैसे एक का लाखों हिस्सा ऐसे जो कोई शब्द होते हैं, तो क्षण की कृति का जो है कृति भी एक शब्द कण की कृति का शुक्राना है गुरुपा, दिल से शुक्राना। क्योंकि हर पल आप सहाय रहते हैं, हर पल आप सहाय रहते हैं। आप बहुत ऐसे था कि संगत जी कल मन बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका था। कल रात को इन्होंने इतना गंदा लड़ाई करा, मुझे नहीं पता। मैं ये मान के चलती हूँ, गुरुपा कहते हैं कि जब लड़ाई होती है तो कष्ट कटते हैं, या उसमें भी कोई कर्म ही होते हैं जो कुछ करते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन इतने गंदे शब्द सुन के ना गुरुपा मन ना पूरा ही टूट जाता है। थोड़ा बोले लेकिन आपने इतनी मेहर करी, आपने मुझे बचा लिया। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बोलते रहो। एंड सच में मैंने लिटरली संगत जी 1-2 शब्द गलत बोल दिए थे। फिर मैंने कहा बोलते रहो। मेरा मन ना संगत जी बिल्कुल मन ना जैसे इतना कि मैं हटा लूँ बस अब अपना, ऐसे ही कुछ होता। तो ये बोलते रहेंगे, फाइनेंशियल बहुत दिक्कत आ रखी है, रेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट पता नहीं संकट जी मुझे बोलना है या मैं तो बस यही सोचती हूँ कि हम घमंड किस बात का करते हैं। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पर सब में घमंड होता होगा, दिखता है नहीं दिखता है, ये पता नहीं किस बात का घमंड रखते हैं। मुझे बोलना है तो हस्बैंड है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा घमंड रखो जिसमें जो किसी के काम ना आए। एक बहुत अच्छी एक और बात याद आ गई, शुक्राना करती हूँ गुरु पास, शायद आज गुरु पास शेयर करवा रहे हूँ। जब आई एम अ टीचर, तो बहुत अच्छे से पढ़ाते काफ़ी टाइम हो गया है, स्कूल में भी रोज पढ़ाती थी, अब तो ट्यूशन्स लेती हूँ। तो जब हम लोग बुक खोलते हैं तो बुक में संकट जी आजकल तो एनसीईआरटीज़ में डाल रखा है, गांधी जी का एक छोटा-सा
एक कोट या पैराग्राफ दिया होता है कि जब भी आप में घमंड आने लगे ना, तो आप सबसे पहले अपनी आँखों के आगे एक निर्बल सा व्यक्ति, आई एम सॉरी टू से, एक कमज़ोर, एक पुअर व्यक्ति लेकर के आना। एंड आप या ये सोच रहे हैं कि आपका जो ये घमंड है, उसके किस काम का है? क्या आपका घमंड उसके काम आ रहा है? तो बस आपका घमंड वहीं खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एक पुअर, एक थम्स अप क्या है, एक पुअर रिच जो भी, व्हाटएवर रिच जो भी है। लेकिन जो एक व्यक्ति है जो अपने जिसकी हम सहायता भी कर सकें, तो आपका घमंड उसको किस रूप में काम आ रहा है, बस ये सोच लीजिएगा, अपने आप हट जाएगा। ये मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था, तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए, मुझ पे भी किसी ना किसी चीज़ का घमंड होगा, बट मेबी, बट इनका घमंड जो है मुझे समझ नहीं आता कई बारी, बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या समझ के। खैर, गुरुपा भगवान जी आप जान ही जान है, बुद्धि तो है, बुद्धि तो बहुत ज़्यादा है, यूज़ करें तो बहुत आगे बढ़ जाएँगे। ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो सब गंदे से बोलना नहीं चाहिए। हम सब वही है ना, संगत जी, हमारी कंपनी हमें बता देती है कि हम क्या हैं। पता नहीं क्या शुरू से ही ऐसे लोग मिले हुए थे, जो खुद ना बढ़े, ना ही बढ़ने दें। ऐसे में कब से? तब से, तभी तो संगत जी हमारे बहुत झगड़े होते थे इस बात को लेकर। ब्लैक मैजिक तो कर चुके, जो काम उसने अपना करना, मतलब मुझे नहीं बोलना, वो तो उसको तो संगत जी गुरुपा बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन ब्लैक मैजिक जिसने भी किया है, इनकी भाभी जैसे गुरुपा तो संगत जी बहुत दिखा चुके हैं। एंड मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जब मुझे पता चला था तो। खैर, गुरुपा अब आप ही जाने जाने तो संगत जी, मतलब हम इतने झगड़े कि डिवोर्स तक की बात आ जाती थी, और मैं दिन रात बोलती थी। कई बार होता ना कि आप ऐसे फ्रिक्वेंसी नहीं दे रहे, लेकिन इतनी थक चुकी थी, इतनी तंग आ चुकी थी लड़ाई झगड़ों से। आई मीन आए दिन कोई फाइनेंशियली चल रहा था, फिर मैं थक करके बोलती थी कि यार, मतलब मुझे शब्द बोलते हुए डर लगता था, लेकिन मैं ना इस नौबत तक आ चुके थे। मैं क्षमा भी मांग चुकी हूँ, लेकिन आजकल इन्होंने ना फिर से इतना गंदा लड़ाई किया है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो रखी है। लोग बैठते हैं, क्या पट्टी पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, आकर बिल्कुल दो शब्द प्यार के नहीं बोलता ये बंदा, कि दो शब्द प्यार के ही बोल दो। बहुत ही गलत है, कोई बात नहीं हुई थी, सच मानेंगे, कोई बात नहीं हुई। पानी का लेकर है कि तूने इधर से पानी क्यों निकाला उधर, वही है, बहुत ज़्यादा हावी था। तो गुरुपा बस अब मेहर कीजिए, मैंने तो छोड़ रखा है आपके सम्मुख। लेकिन राह पर तो ले आइए। देखिए, मैं वही बता रही हूँ ना संगत जी, इंसान के ना 2 पहलू भी होते हैं, पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी कब जल्दी ही मेहर कर दे। मैं तो पिलाती हूँ, जलप्रसाद तो है ही है। बहुत कम भी हुआ है, बहुत रहम हुए हैं, बहुत बहुत कृपा हो चुकी है। जो हालात थे, फिर दोबारा से वापस घर आई हूँ, फिर जो भी नौबत बनी है, अब तो पूरा छोड़ दिया है। आज सुबह ये स्कूटर ठीक करवाने गए, क्योंकि मुझे अप डाउन करने के लिए, छोड़ने के लिए जाते हैं। तो क्योंकि मैंने थोड़ा डिस्टेंस है, तो मुझे छोड़ने के लिए भी ले जाएँगे, पिक भी करने के लिए चले जाते हैं। और रास्ते में जब ये स्कूटर ठीक करवाने के लिए आ रहे थे, तो एक बूढ़े अंकल मिले। देखिए शंकर जी, कितनी अच्छी बात भी है, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक स्टॉप तक छोड़ दोगे? तो हाँ, करे, मैंने कहा, इन्होंने करे, मैंने जो बोला ना, मेरा मन एकदम से वैसे ऐसे उनको ऐसे आए, छोड़कर आए अंकल को। तो गुरु पे आपका शुक्राना करती हूँ, इसमें दिल से शुक्राना करती हूँ कि बुद्धि ऐसी दे रखी है। मतलब करते हैं, बहुत सेवा करते हैं मंदिर में। जगन्नाथ यात्रा हुई थी, पानी बाँटने के लिए काफ़ी सारी कलेक्शन के डजूर, मतलब कलेक्शन करके हम लोगों ने पानी का भी एक वो लगाया। उसके लिए भी दिल से शुक्राना है गुरु पाक, क्योंकि मेहर आप ही करते हैं। फिर वहाँ पे भी सेवा करते हैं, अच्छे लोग भी, अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, बट मैं
बस दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ से ना वो सारे लोग हट जाएँ, जिन्होंने तुम्हारी बुद्धि का हष्ट कर रखा है बुद्धि को। मतलब मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए बस। जो इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को छोड़कर बैठे हुए हैं और ऐसे गंदा-सा ग्रुप मिला हुआ है। एक स्कूल का एक और ग्रुप मिल गया था। मतलब इतना मतलब शंकर जी इतनी चिढ़ मच जाती है ना उसका, मैं कुछ कह नहीं सकती। मतलब गुरुपा जाने जान है, संगति को ठीक कर देंगे ना, गुरुपा सब ठीक हो जाएगा। वही ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ के होते हैं, इतने अच्छे परिवार, सभ्य परिवारों से हैं। पापा जी डिफेंस में हैं, रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स में से रिटायर्ड हैं। और अच्छे फैमिली में मतलब मैं ये नहीं कह रही, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा ये सब मुझे नहीं पता है, गुरुपा आप जाने जान है। गुरुपा इनकी बुद्धि पता नहीं कैसे फिर गई। पता नहीं ऐसे बेकार लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गए। मतलब मत जो कंपनी आपकी बोलती जाए, तो जैसे अपनी कंपनी होती है वैसे ही आप वो करते हैं आगे, जैसे आपके में है मेरे गुरुपा। आज मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि अच्छे काम तो ख़ैर बहुत करने पर आए तो करते हैं। बाकी जिससे आपकी मेहर हो आप वैसे कीजिएगा। मन तो बिल्कुल हट जाता है कई बारी। और मैं भी गलत हूँ, मैं बिल्कुल गलत हूँ, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी गलती नहीं होती कि आप मतलब ठीक ना कर सको। अपनी तरफ से कुछ तो शब्द बोलो प्यार के, कुछ तो ढंग के शब्द बोलो आकर। गाली-गलौज जो भी होता है, कौन कितना मेरा ख़ैर संगत जी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आज मैं आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर दिल से क्षमा माँगती हूँ, पितरों से भी क्षमा माँगती हूँ, क्योंकि आप जैसे बताते हैं कि इसके पितर नाराज़, मैं इस घर की बहू हूँ, नेचुरली अपने पितरों से क्षमा माँगती हूँ। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी हमने अपने घर को नहीं सँवारा है, मैं आज क्षमा माँगती हूँ। आप घर के बड़े हैं, हम पर भी मेहर कीजिए और क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा मैं आपसे दिल से क्षमा माँगती हूँ। हज़ारों करोड़ों उठक-बैठक करके मैं क्षमा माँगती हूँ, नाक रगड़ कर क्षमा माँगती हूँ। अपना बेटा समझकर, अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए। सहाय रहिए, माड़ा समय बहुत माड़ा समय है, अब आए दिन देखते हैं मतलब दिमाग खराब हो जाता है। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिए। जो हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उनको परिवार वालों को बहुत ब्लेस कीजिए। अपनी साथ संगत को हमेशा अपनी दृष्टि छाया छत्र में रखिएगा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा और कुछ नहीं मांगते सच में। और कुछ मांगने के लिए मतलब क्या, आप बस अपनी मेहर बनाए रखिएगा। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो भी आपके सम्मुख है, दृष्टि बनाए रखिएगा। क्षमा माँगती हूँ अपने दोनों परिवारों की ओर से, शुक्राना भी करती हूँ पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी तरफ से शुक्राना और मेरी ओर से इस असमान जितना शुक्राना स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। इस असमान जितना शुक्राना स्वीकार कीजिए। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना जो भी आपने हमें बख्शी हुई है। नया सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पर अनंतम अनंतम शुक्राना नानम। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। शंकर जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना नानू। अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। जो भी मैसेजेस आ रहे थे एक्चुअली मेरे पैरों में भी दर्द अभी ज़्यादा नहीं था, 2-3 दिन से थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा था।
और सुबह उठ के बड़ा हो रहा है, जैसे कमर में बहुत तेज़ दर्द उठा था। मुझे नहीं समझ आया, शायद मे बी ये वेस एक्सेस में होगा। और मैंने पूजा करी, चंदन टीका लेके संगत जी गुरुपा को लगा दिया। लास्ट में गुरुपा के स्वरूप पे लगाने के बाद अपनी कमर पे लगाया, जहाँ पे दर्द हो रहा था। आप सच मानेंगे संगत जी, मुझे 1 सेकंड भी नहीं पता चला। उसके बाद मैं अपना काम करती रही हूँ, क्लास गई हूँ, क्लासेस पढ़ा के जो भी मैंने मुझे से बिल्कुल पेन नहीं था एंड ना ही मुझे अभी है। दिल से शुक्राना गुरुपा, लख-लख शुक्राना। एक्चुअली अभी दीदी की जो देवरानी है, वो लोग टचवुड बहुत मानते हैं। जैसे गुरुपा की संगत है, तो उनका भी फ़ोन आया, तो उनसे ही बात हो रही थी। तो उनके ना जान में बड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको तुरंत से बोला कि गुरुपा का चंदन टीका लगाओ, लगाने के बाद फिर अपने दाँत पे लगा लेना एंड फिर उसको बाद में छूना मत, मतलब भगवान जी के ऐसे दोबारा नहीं टच करना, क्योंकि वो जूठा हो गया। बस आप अपना लगा लेना। दिल से शुक्राना गुरुपा, आप ये जो भी सत्संग सुनवा करके कष्ट भी कटवाते हैं और जो सत्संग में उपाय बताते हैं, उनके लिए दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। आज टचवुड बहुत अच्छा, मतलब काम-कुम करते-करते, क्योंकि ये चीज़ चल रहे हैं, तो क्लासेस थी, तो क्लास करके मैं अपना आई एंड आप मानेंगे शंकर जी, पीकॉक्स की तो आवाज़ टचवुड बहुत आ रही थी। मतलब बटरफ्लाई मुझे बहुत दिखी, मतलब बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए। दिल से शुक्राना है गुरुपा एंड अभी आके मुझे अपने घर में ही, मुझे बहुत रेयर, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे कभी गुलाबों की खुशबू हल्की सी ही सही थी। मतलब जैसे मैं बालकनी की तरफ गई हूँ, तो मुझे गुलाबों की एकदम फ्रेग्रेंस उठी। दिल से शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, अंतर मन अंतर आत्मा से शुक्राना करती हूँ। आप जो मेहर देते हैं ना, जो भी आप कृपा करते हैं, जो भी आप कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुनवा कर मेहर करते हैं, मैं उसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। बस इसी तरीके से हाथ थामे रखिएगा, बस इसी तरीके से साथ संगत के परिवार वालों का हाथ थामे रखिएगा। सदा सहाय रहिएगा परमपिता परमेश्वर। बहुत गलतियाँ भी होती हैं, नतमस्तक होकर के क्षमा भी माँगती रहती हूँ। लेकिन बहुत, बहुत, बहुत कृपा है, बहुत दया है। अंकल जी, मैं तो सपने में भी नहीं शंकर जी ऐसे सोचा था। सपने मतलब ये तो रहता ही है, मतलब ऐसे मुझे शब्द नहीं बोलना चाहिए गुरुपा। जिस दिन मुझे फ्राइडे को जिस सत्संग में बुलवाया संगत जी, वो गुरुपा का सत्संग था। दूर-दूर तक नहीं पता था। अंकल जी तो अभी भी थोड़ा-सा संगत जी जैसे बोल ही रहे हैं, कुछ भी जो भी मन में आता है। बट स्टिल संगत जी सेवा भी गुरुपा ने अच्छे से करवाई है, इसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। एंड लंगर प्रसाद भी करवा दिया। बाकी चाय प्रसाद उन्होंने नहीं लिया था, मुझे ध्यान में आ रहा है, लेकिन लंगर प्रसाद अच्छे से खाया, इसके लिए दिल से शुक्राना है गुरुपा। आपको मैं दिल से अरदास करके बस यही मेहर मांगती हूँ कि अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखे, खूब बढ़ाइए अपनी साथ संगत, बहुत 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 बढ़ाइए गुरुपा। बहुत सच में ज़रूरत है गुरुपा संगत जी हमें। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी समय हो गुरुपा, आप बस हाथ थामे रखिएगा, सर पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों पर बहुत मेहर बख्शिएगा। जो भी चैनल्स अपलोड करते हैं हमारा, इतनी मेहनत करते हैं, उन पर और उनके परिवार वालों पर बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस कीजिएगा। एंड मैं क्षमा भी माँगती हूँ, क्योंकि आप कहते हैं कि शुक्राना में क्षमा भी माँगा करो। तो मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से दिल से क्षमा माँगती हूँ और अ
शुक्राना भी करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनके लिए दिल से शुक्राना, मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, स्वीकार कीजिए गुरुपा, बस स्वीकार कीजिए। कोई भूल-चूक हो जाए तो अपना बच्चा समझ के क्षमा कीजिएगा, इस आसमान जितना शुक्राना बस नीवा बनाए रखिएगा। और बहुत सारी होती हैं लेकिन अभी बस नीवा बनाकर रखिए गुरुपा, यही बस यही एक दिल से अरदास है और अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानु लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे प्यारे संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी राम राम। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन शुक्रवार है, गुरु जी के शुक्राने का दिन है एंड टाइम हो रहा है टाइम बज अब 53 मिनट हो गए हैं संगत जी। और तारीख संगत जी आज है 29 तारीख है। आज 2000 अगस्त 2025 एंड संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना संगत जी ना शाम को होता ना सुबह होता है, इसीलिए मैं अभी कर रही हूँ संगत जी। गुरुपा बोलते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी मैं मंत्र जाप करके शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। मेरा भतीजा है संकट जी, मैंने उसकी अरदास लगाई थी कि गुरुपा उसको काम दिलाओ, अच्छा दिलाओ, आपको जो अच्छा लगे गुरुपा आप वही काम दिलाओ। एंड मैंने बोला था कि गुरुपा मतलब वो काम करने में अच्छा हो जाए, बस उसका वो काम भी नहीं बनता, बस किराया विराया खर्च के आ जाता है। संकट जी एक जगह गया था तो उन्होंने बोला काम अच्छा है, सैलरी अच्छी मिलेगी, तो संजय जी थोड़ी दूर गया था। तो वहाँ जाके जैसे वहाँ पे 10,000 रुपए ले लिए, 12,000 संजय जी 10-12,000 लिए और उसके बाद में संकेत जी बोल दिया कि ना तुम्हारा काम ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसको समझ ही नहीं आया और पैसे और अटका के आ गया। अभी भी उनसे 5,000 रुपए लेने हैं संगत जी। फिर है ना घर आ गया, घर आके संगत जी फिर दोबारा कहीं दूर गया था। तो फिर संगत जी उन्होंने इलेक्ट्रीशियन का काम बताया, तो न जाने वो क्या-क्या काम करवाते हैं संगत जी। तो वो भी दूर था, वो भी पसंद नहीं आया, वापस आ गया संगत जी। वहाँ पे भी 4-5 हज़ार खर्च करके आ ही गया था। एंड अब जैसे यहाँ पे थोड़ा दूर है, 1 घंटे का रास्ता है आना-जाना। वहाँ गया था तो वहाँ पे 12,000 सैलरी थे
और काम उसको जो है सैलरी जो कम थी, काम तो बैठ के ही करना था और सैलरी कम थी तो वहाँ पे भी नहीं करा उसने। तो संगत जी मैंने अरदास लगा रखी थी गुरु पास से काफ़ी टाइम से लगा रखी थी बट ये अरदास मैंने अभी लगाई थी कि गुरु पा उसको अपने शहर में काम देना ताकि उसको दूर ना लगे, आए जाए, जल्दी से आ जाया करे, जल्दी से चला जाया करे। संगत जी अभी आज से ही गया है, इसको 3 दिन उसकी ट्रेनिंग होगी संगत जी। मेरी बस यही अरदास है गुरुपा आप हाथ पकड़ के उसकी ट्रेनिंग करवाना, अच्छे से करवाना गुरुपा एंड अच्छे से काम दिलवाना। 10,000 संगत जिन्होंने सैलरी बोली है, अब ये गुरुपा ही कराएँगे, गुरुपा को पता है कितनी करवानी है सैलरी और कितनी नहीं। गुरुपा को सब पता है संगत जी इतनी महँगाई है 10,000 से क्या होता है संगत जी, गुरुपा करेंगे जो करेंगे। गुरुपा की जो मर्ज़ी होगी मैंने तो वही बोला है गुरुपा आप तो वही करना जो आपको अच्छा लगे। आप वही कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी आज 3 दिन की ट्रेनिंग ले रहा है मैंने कहा गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी कि इसको काम मिल जाए तो इसको काम मिल गया है। मैं शुक्राना कर देती हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा आपका थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना है जो आपने उसको जॉब दिलाई है। अब गुरुपा अच्छे से काम करवाना उससे, थोड़े दिन करता है फिर हट जाता है तो अगर आपने दिलवाई है तो अच्छे से करवाना, लोग भी अच्छे देना, संगत अच्छी देना ताकि उसके साथ सब अच्छे से काम करें, कोई ईर्ष्या वैर ना रखें, सब अच्छे से करें। और गुरुपा मेरी बस एक यही अरदास है आपसे और मेरे भाई की जो शादी हो रही है गुरुपा, वो भी तलाकशुदा है, पता नहीं उसका है नहीं लड़की का, उसके बेटा है एक। तो मेरी बस एक यही अरदास है गुरुपा आपसे, आपके चरणों में कि अगर वो लड़की हमारे घर आना अच्छा है, उसका आना ठीक है उसको लाना मतलब नहीं अच्छा है तो आप देख लेना, आपके चरणों में गुरुपा अरदास कर दे है कि गुरुपा जो करोगे आप ही करोगे और बच्चा भी संकट जी गुरुपा अब आप ही देखिएगा। बच्चा भी हमारे घर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दोनों मतलब मैंने दोनों यही बोला है कि दोनों में से जो भी अच्छा हो हमारे घर में आने के लायक तो अ, मतलब लेके आना, मतलब बाद में मत बाद में क्या फ़ायदा गुरुपा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मतलब घर की शांति भंग होती है, इसीलिए मेरी अरदास है मेरे गुरुजी महाराज अगर आपको इच्छा लगे तो ये शादी करवाना, अगर नहीं लगे तो मत करवाना गुरुपा। कोई ज़रूरी नहीं है संगत जी ज़बरदस्ती से। आपके चरणों में अरदास है गुरुपा बस आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिएगा। मेरी बस एक यही अरदास है उस बच्चे का आना भी हमारे घर में शुभ कदम है और अच्छा रहेगा गुरुपा तो उसको ज़रूर लेकर के आना एंड उसकी माँ को भी अगर अच्छे है तो उसको लेकर आना वरना मत लाना। वो दोनों ही हमारे घर के लिए अच्छे हैं तो दोनों को ही लेकर आना और दोनों ही घर के अच्छे लिए नहीं है, तो मत लेकर के आना गुरुपा। अभी तो शांति से रोटी खा रहे हैं, फिर शांति भंग होने लग जाते, कला कलेश बढ़ने लग जाता है, इसीलिए बस इन चीज़ों से दूर ही रखिएगा। पहले भी बहुत परेशान थे इन कलह कलेश से मेरी भाभी ऐसे ही लड़ाई झगड़े करती थी, हमारे भाई को अलग रख लिया था संगत जी उसने। फिर भी उसको रोटी बना के नहीं खिला सकती थी संगत जी एंड फिर उसको जैसे लग रहते-रहते ही छोड़ कर के चली गई संगत जी। 8 साल मायके में रही, उसके बाद उसने तलाक दे दिया, ऐसी थी संगत जी वो। अब दोबारा ऐसा कोई काम ना हो गुरुपा बस इसीलिए ध्यान रखिएगा। आपकी बेटी आपके चरणों में बस यही अरदास करती है, जो आपको अच्छा लगे गुरुपा आप वही कीजिएगा। मेरी बस आपसे एक यही अरदास है गुरुपा, आप तो सब जानते हैं गुरुपा जो करना है आप ही को करना है। और मेरे गुरुपा मेहर कीजिएगा मेरे बाबा मेहर कीजिएगा, मेहर करना।
हमारे घर में बस सुख शांति बनाए रखना, मायके में भी गुरुपा मेरी माँ, मेरी बहन, भाई सबकी तरफ से शुक्राना है। हम सबको ब्लेस कीजिएगा, जो भी हम इस घर में रहते हैं सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सबको ब्लेस करना। और गुरुपा इस बच्चे की शादी है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, अब आप ही करोगे गुरुपा, जो करना है आप ही ने करना है। आप बोलते हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा तो आप ही करेंगे गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है आप सब कुछ ठीक कर देंगे। एंड मेरे गुरुजी महाराज आपका नवासा है, उस पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, उस पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, उसके साथ रहिएगा गुरुपा। वो आप ही का बेटा है, आप ही का नवासा है और आप उसका हमेशा ख्याल रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। कहीं भी जाता आता है, उसके साथ आना-जाना जो भी काम है, वो आप हाथ पकड़ के करवाना, अच्छे काम करवाना, बुरे कामों से दूर रखना, बुरी संगत से दूर रखना गुरुपा। कोई नहीं है उसके पास आपके सिवा गुरुपा। आप बोलते हैं कि मैं अपने बेटे की चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ मेरे देख-रेख में है। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि गुरुपा आप ही की देख-रेख में है, शुक्राना है गुरुपा। जो मेरे गुरुपा है ना संगत जी सब ध्यान रखने के लिए, तो गुरुपा फिर बोलते हैं बस अब तेरे बेटे का भी राजयोग शुरू हो गया है, उसका भी अच्छा टाइम आ गया है, उसका भी अच्छा काम अच्छा हो रहा है, तो गुरुपा आप ही करवाएंगे, आप ही चमत्कार करेंगे गुरुपा। शुक्राना है उसकी तरफ से भी शुक्राना है। अगर कोई गलती कर दी हो इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो उसके लिए माफ़ी माँगते हैं गुरुपा। बच्चा है वो गुरुपा, उसको अच्छी संगत बनाइएगा, अपने चरणों से लगाइएगा और हमेशा उसका साथ दीजिएगा, हमेशा उसके साथ रहिएगा और गुरुपा उसकी तरफ से आपको शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना। अंकल की तरफ से भी शुक्राना है, उसको सद्बुद्धि दो, नहीं सुधारना गुरुपा, अगर ऐसे ही रखना है तो मुझे हिम्मत दो गुरुपा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति दो, इंसान निकृति भर भी जितना मर्जी समझाओ संगत जी इसको, बिल्कुल उसके कान पे जो है संगत जी बात ही नहीं आते, करता वो वही है जो उसको करना है, कुछ भी कर लो। मुझे 35 साल हो गए हैं संगत जी, लेकिन वो इंसान को एक रत्ती भर भी समझ नहीं आया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो वैसे का वैसा ही है। संगत जी गुरुजी से भी जुड़े मुझे 2 साल होने वाले, अगले महीने में 2 साल हो जाएँगे संगत जी। पर वो इंसान अभी तक नहीं सुधरा है, ऐसे ही चिल्लाता है, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही गालियाँ देता है, बहुत हमारे लिए बुरा-भला बोलता है संगत जी। तो बस गुरुपा के चरणों में अरदास है, गुरुपा बोलते हैं कि उसकी बुद्धि मैं ठीक करूँगा। जो उसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधारूँगा, पता नहीं गुरुपा कब सुधारेंगे आप। गुरुपा की मर्ज़ी है, उसकी तरफ से भी शुक्राना है बाबा और मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मेरे अंदर ज्ञान डालिए, ताकत दीजिए मेरे अंदर भी और आपकी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है मेरे बाबा। आप बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं मैंने तेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म कर दी हैं। संगत जी सच में मेरे बाबा ने ना मेरे अंदर से बीमारी ख़त्म कर दी। मेरे गुरु पाप बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, धीरे-धीरे तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, बस अब तू देखती जा, सब अच्छा होगा। तो तेरी बीमारियाँ मैं जड़ से धीरे-धीरे ख़त्म कर दूँगा। तो संगत जी गुरुपा धीरे-धीरे बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं। गुरुपा बस यही अरदास है कि पहले जैसा कर दीजिए, ठीक कर दीजिए गुरुपा। एंड मेरा वज़न गुरुपा पहले 50 किलो था और गणेश चतुर्थी पे की भी आपको बहुत-बहुत बधाई हो। मैं कल को और आज भी किया है आपको गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाई हो।
एंड मेरे घर पे गणपति बप्पा को भी बहुत बहुत बधाई हो। गुरुपा ने कहा है मैं और गणपति तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ शंकर जी, मुझे आता नहीं है गुरुपा। गुरुपा ने बोला है कि हम दोनों आएंगे, शुक्राना है गुरुपा। आप ही का घर है, ये तो मेरा घर थोड़ी ना, आप ही का घर है। अब जब जब आपको जैसा ठीक लगे गुरुपा, आप वैसा ही कीजिएगा, तभी आइएगा। कोई गलती हो जाए तो बस मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी तो बस आप ही का आशीर्वाद चाहती है और आपका प्यार चाहती है। मैं तो बस गुरुपा आपके चरणों की सेवा भक्ति करना चाहती हूँ, सेवा सिमरन की दात चाहती हूँ, और मुझे तो आप ही चाहिए गुरुपा। आपका प्यार और आपका साथ चाहिए, आपका नाम चाहिए। मुझे ज़्यादा किसी चीज़ का लालच नहीं है, ना ही मुझे किसी चीज़ की इच्छा है संगत जी। बस मेरे को तो बस एक ये है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ रहें, हमेशा मेरे साथ रहें और मेरे अंग संग रहें। मुझसे कभी दूर मत जाइएगा गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। बस संगत जी घर पे भी जैसे बरसात आते हैं, पानी टपकता है, गीला होता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है संगत जी। इसीलिए मैं बोलती हूँ गुरुपा जल्दी से घर बनवा दीजिए सुंदर सा। सबके सर पे छत हो, उस छत के नीचे तो इंसान बैठा रहे। तो गुरुपा संकेत जी अभी जब होने लग गया तो बहुत मुश्किल से समय निकाला था। मेरी बस एक यही अरदास है गुरुपा, बस अब बंद कर दीजिए इस बारिश बारिश को। जो भी कहर हो रहा है गुरुपा, उसे खत्म करो, सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो। संकट जी जो ये मेरा सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उनको भी खुश रखना, उनके घर में भी खुशियाँ लाना, बरकत लाना और हेल्थ देना उनको, और सारी संगत को हेल्थ और वेल्थ देना गुरुपा। सारी संगत का भला करना, सबको खुश रखना, सबके घरों में खुशियाँ लाना गुरुपा। एंड जो आंटी मेरा यह सत्संग शेयर करेंगे उनके घरों में भी खुशियाँ लेकर आना। उनको भी हेल्थ वेल्थ देना गुरुपा। इतना देना गुरुपा, इतना देना कि उनसे संभाला ना जाए, उनको खुश रखना। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। आप सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुपा, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। और अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोलते हैं पुत्र, मैं पितरों की तरफ से, पितर तेरे पितर तुझसे नाराज़ हैं। मैं पितरों की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ, पितरों से माफ़ी माँगती हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे पितरों को गुरुपा अपने चरणों से लगाना, उनको मोक्ष देना गुरुपा, उनको मुक्ति देना गुरुपा। अपने चरणों से लगाना। और देवी कुलदेवी भी गुरुपा कहते हैं नाराज़ हैं। मैं माता रानी क्यों नाराज़ हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझसे नाराज़ हैं? बस मुझे माता रानी माफ़ कर दीजिएगा। एंड मेरे देवी-देवता जो भी हैं संगत जी, उनसे भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। गुरुपा आप भी संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जो गुरुपा ने बुलवाया है संगत जी वो मैंने बोल दिया है। और संगत जी गुरुपा बोलते हैं तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर दी, इसके लिए थैंक यू गुरुपा। आपका लख-लख बार शुक्राना है, अनंतम बार शुक्राना है जो आपने मेरी माँ को ब्लेस किया, उसको न्यू लाइफ दे। इसके लिए आपका थैंक यू है। एंड मेरे भाई को भी गुरुपा आपने अच्छे से रखा है, इसके लिए भी थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे भाइयों की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना है, हम सब की तरफ से शुक्राना है गुरुपा। हम सबको लाइफ ब्लेस करो। एंड गुरुपा आप मेरे पति का ध्यान रखिएगा, उससे अच्छे से काम कराइएगा, उसको अच्छा मतलब उसके साथ रहिएगा। और मेरे मालिक आपकी बेटी बस आपसे यही चीज़ चाहते हैं कि हमेशा आप मेरे साथ रहें,
घर में सुख शांति हो गुरुपा। हमेशा साथ रहें आप और हमेशा सब कुछ सही रहे। बस अब अपने मंत्र जाप से यहीं पे शुक्राने को यहीं पे विराम करती हूँ। गुरुपा बोलते हैं बस तू शुक्राना करी जा, मंजिल तेरी बिल्कुल पास ही है, तो मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।